Audio Jungle. सो इधर आ जाओ। पॉडकास्ट नंबर 1 बीच में आएंगे, टेक नंबर 1 एक्शन। अब तो भाई कुछ नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर, हाँट रहे थे क्योंकि लैब बंद होने वाली है। तो हम लोगों ने सुबह सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्शन बनाते हैं, क्लास प्रोडक्शन फॉर लैब। बट सुबह से हम लोग सिर्फ उनो खेल रहे हैं। तो अभी छोटे भी तो खाए। छोले भटूरे भी खा लिए, जिम भी कर लिया सुबह सुबह। एक तो हम लोग आज बहुत जल्दी उठ गए, तो हमारा दिन बहुत बड़ा हम हो नहीं चुका भाई, है। हम उठे हैं बस। ये तो आज ये लेट ही उठता है। नहीं आज हम गए 8 बजे सारे उठ के जिम विम कर लिया हमने, तो हमारा दिन बहुत बड़ा हो गया। तो हम लोग बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्या करें। फिर हमने सोच लिया कि क्या करें, तो और ये कर रहे हैं पॉडकास्ट। ठीक है, तो इसमें जो भी बातें होंगी कुछ प्लान नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग बैठ गए हैं। अभी अगर अच्छा हुआ तो डाल देंगे, अगर लगा कि सिर्फ बकचोदी हो रही है तो नहीं डालेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं गाइज। हमें बकचोदी नहीं करनी। बकचोदी है, हम लोग गाइज नॉर्मली बात करेंगे। ऐसा कुछ पॉडकास्ट मतलब हम कुछ स्पेस की बातें नहीं करने वाले। हम लोग जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं वही करेंगे हम लोग। हमें तो पता भी नहीं स्पेस के बारे में, मैं सिर्फ ड्रिफ्ट तारा पड़ा मैं तो एक ही स्पेस जानता हूँ। स्पेस बार। पानी दो ना, पानी का चलो मैं ही पूछ लेता हूँ पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन भी हो रहा है क्या? क्वेश्चन आंसर हो रहा है? मतलब वही अब डर लग रहा है। करेंगे। मतलब बहुत बेसिक था जिसके लिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बेसिकली गाइस हम लोग स्टूडियो बंद कर रहे हैं, तो हम बस उसी के लिए एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सारे मोस्टली उससे रिलेटेड ही होंगे। तो मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि पॉडकास्ट बस स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट कि। तो मतलब कैसा लग रहा है आप लोग को? लैब बंद हो रही है, लाइक लग कैसा रहा है? मतलब प्लान्स वगैरह नहीं पूछ रहा मैं आगे की, कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग विद माय राइट हैंड स्वाति। क्योंकि आई नहीं है ना। चलो क्या बोल रहा क्या? ये पॉडकास्ट बैठा तो बड़ी जोर से था ना, यहाँ से आगे बड़ा जोर का बैठा हो, बड़ी जोर का बैठा हो या चीट कम है मतलब लैब बंद हो रहा है। भाई ने पूरा जोर में बोला है। मतलब ठीक है, मतलब नेचुरल रखे, ऐसा कुछ नहीं कैमरा के तेरे को एक्ट करना है कुछ। मतलब हमें बताइए, तेरे को पता है थप्पड़ हमें मार बता, दूंगा। बस कि हमें बताइए, तेरे को पता है मैं थप्पड़ मार झूठ बोल रहा। ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा कि मतलब क्या ही जरूरत थी बंद करने की। जरूरत तो पूछ हमसे। बता भाई, जरूरत होता क्या? जरूरत थी, जरूरत तो ऐसे कुछ नहीं थी, मतलब ऑडियंस जानना चाहती है। मतलब हाँ, ये क्वेश्चन है। अरे ऑडियंस जानना चाहती है। उसकी बात ये कि टीचर पे आ गई। बात ही खत्म भाई, इसका दोबारा लेंगे। जरूरत ऐसे कुछ नहीं थी बंद करने की, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टाइम आ चुका था कि अब हमें एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि हमने अपना काम कर दिया लैब में। हमारा मेन गोल ये नहीं था कि हमें पैसे कमाने हैं लैब से। हमारा मेन गोल था हमें लोगों को सिखाना है, हमें अच्छी एजुकेशन देनी है और हमें लोगों को और आगे भेजना है। तो शायद से हमने वो कर दिया है। अब शायद से हमें दूसरी चीज करने के लिए कुछ और नया करना पड़ेगा। अब बोल भाई तो अपना वही वाली चीज। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्वेंस वाइज चलना है, कुछ बोल मतलब वही कॉन्वर्सेशन हाँ, कर रहे हैं, जो तू याद क्वेश्चन करके आंसर आया नहीं है। टू द प्रिंसिपल। थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है। मतलब अजीब, मतलब बुरा नहीं लग रहा है मेरे को, बट ये है कि स्पेस को मिस करेंगे हम बेसिकली। अगर हम ये जगह, वो बाकी चीजें तो जो है वो तो होता ही रहेगा क्योंकि करते ही रहेंगे। मेन बात है स्पेस को मिस करेंगे, क्योंकि एक ये समझ लो अड्डा टाइप हो गया है कि अगर जो भी भसाड़ है दिमाग में कुछ भी करना है तो यहाँ आ जाओ। तो मेरे हिसाब से मेरे को वैसा लग रहा है कि अब मैं घर से निकल के कहाँ जाऊंगा। तो बस ये बात। मेरी भी क्लास होती है, फिर उसके बाद आपकी बारी खत्म हो। स्वाति, 1 मिनट, वो जो चाबी का छल्ला का है वो जो पीछे रखा था, जिसके हाथ में वो रहेगा। जिसके हाथ में रहेगा वही। अरे नहीं बोल सर क्लासेस के बाद फिर मैं यहाँ पे सर से सर कहाँ हूँ, तो फिर मिलते थे, यहीं पे आ जाते थे। या फिर दिन में जैसे दिन में आ जाते हैं 12 बजे 1 बजे आ जाते हैं, खेलते हैं, कुछ
बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ वीडियो शूट्स करते हैं। डांस तो ज्यादा हम खेलते हैं। उनो डांस स्टूडियो वैसे and दोस्तों games ये and इसीलिए आप समझ PUBG। रहे हो क्यों बंद हो रहा है इसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ पे आके खेल रहा जितिन सर मिक्स फीलिंग है, अजीब भी और एक्साइटमेंट भी कि अब मतलब लैब के बाद की लाइफ कैसी है। मतलब अभी तक तो पता था कि हाँ मतलब कुछ नहीं है, तो फिर मतलब लैब में ये तो है ही, फोन करा कि कहीं लैब है, आ जाओ लैब आ जाओ, कुछ भी बनाने लैब में आ गए। अब जो हम क्रिएट करेंगे वो फिर मतलब क्रिएटिविटी तो अपनी दिखाएंगे ही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि काम छोड़ रहे हैं, बस सिर्फ ये स्पेस बंद हो रही है। आपने छोड़ रखा, मेरी तो जॉब चालू है। तो वही कि जोमेटो में लग भी गए स्कूटी क्यों ली थी मैंने? Red लाल भी है। कलर की, येलो लेता तो स्विगी में लगता। ब्लिंकिट अच्छा ब्लिंकिट है वो, स्विगी कैसा है फिर? पीला ही तो है वो भी, स्विगी ऑरेंज 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 है। नो ब्रांड प्रमोशंस गाइस। कैंसिल कट मिक्स फीलिंग है कि मतलब अब की आगे की जर्नी कैसी है, उसके लिए एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है। थोड़ी थोड़ी तो हो ही रही है कि कैसे करना है, क्या करना है, पर थोड़ा सा वो भी है कि हो जाएगा, बढ़िया ही होगा। मतलब जो भी है बढ़िया ही हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम वैसे बंद कर रहे हैं स्टूडियो की अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, खत्म है सब, अब सब गिव अप करके बंद नहीं कर रहे। गिव अप वाला बंद नहीं है। मतलब ये वो बंद है कि ये बंद हो रहा है तो अगला स्टेप ऊपर ही है, नीचे नहीं जा रहे। तो इसलिए मतलब सिर्फ इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि मजबूरी में बंद नहीं करेगी यार, अब तो कुछ नहीं हो रहा, बंद है। अगर वैसा होता तो फिर बहुत बुरा लगता। तो फिर फिर अजीब होता, फिर हमें पॉडकास्ट शायद ना कर रहे होते। हाँ। तो बस ये रीजन है कि लैब बंद हो रही है तो उसका बुरा इतना लग नहीं रहा। बस वो ये कि स्पेस कम, जैसे आलम सर बोल रहे थे, स्पेस हुआ कि मिस हो रहा है स्पेस, बस वो है। बाकी हम मजे तो मार ही रहे लेंगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं जहाँ जाते हैं। अरे भाई कैसा लग रहा है? लैब बंद हो रही है, कैसा लग रहा है? नो प्लान्स, आगे के प्लान्स नहीं पूछा तेरे से, वो तेरे में होंगे भी शायद। नहीं ये तो जॉब के लिए पूछ भी रहा है भाई, 10 मिल गई। सीरियसली पूछ रहा है भाई ये। क्या बात कर, हाँ लेकिन ये तो 10वीं फेल है। मेरे हिसाब से तो लैब बंद नहीं हो रहा है, ये स्पेस बंद हो रही है, अशोका एन्क्लेव वाली। और कौन सी लैब है? तूने अपनी ब्रांच खोल रखी है क्या? काले मयूरेश ए भूलना नहीं, लीड डांसर उतारेगा भी मास। सारे वादे झूठे। तो मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है, स्पेस बंद हो रही है। तेज बोलना, मैं तक आवाज आनी चाहिए। शेमड़े चलो भाई, फीलिंग थोड़ी अजीब सी है, फीलिंग पर ठीक है। मैं एक्साइटमेंट भी हूँ कि आगे का स्ट्रगल भी करने को मिलेगा, अकेले करेंगे जो भी है। अभी तक तो साथ में था, पर देखते हैं आगे मजा आएगा। लोगों से, नए नए लोगों से मिलेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। पहली बात तो ये स्पेस बंद हो रही है, सिखाना बंद नहीं हो रहा है। अभी क्लास से प्रमोशन कर रहे हैं। अभी प्रमोशन चालू हो गया बात। चढ़े भाई गली। यहाँ अभी भी जिसको भी सीखना इधर से ये समझ रहे हो ना? गाइस, जिसको भी सीखना है डीएम कर सकते हो किसी को भी। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 मेरे को मत करना। 7 लोग हैं, कर सकते हो डीएम। मैं सुबह जॉब, शाम को जॉब। सात नहीं है, 1 2 3 4 5 ही है। स्वाति भी तो है। स्वाति का है, स्वाति यहाँ नहीं है ना, अभी प्रेजेंट नहीं है ना। कोई नहीं। She missed. मेरे पास मेरी क्लास है। मेरा आंसर हाँ मतलब अजीब तो लग ही रहा है। देख लैब इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत सोच समझ के खोला था और बहुत हर चीज़ को ध्यान में रख के खोला था। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि हम स्पेस बंद करेंगे या ये करेंगे, हमने नहीं सोचा था। वही बढ़िया। अजीब लगता है, ये थोड़ा अजीब है। बाकी हाँ अभी आगे तो करना ही है, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी किसी के प्लान नहीं है, कुछ भी सीन ये है कि प्लान नहीं है और हम बंद कर रहे हैं स्पेस और कर रहे हैं। कैसे बैठ के एक्सेंट चेंज हो गया? मैंने कर रहे नहीं बोला, कर रहे हैं बोला। तो वही तो गलत है। कर रहे हैं, हाँ अब सही है। हाँ तो मतलब
मुझे बुरा तो लग रहा है बस खाली कि स्पेस बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब लैब तो हम खोल के रख भी सकते हैं। मतलब अगर अभी भी मतलब फिर आ गया क्या, इसे शादी नहीं मिली क्या? ये वापस आ गया लूट के कह रहा टेंट ही नहीं मिल रहा, यही घुमाता रहता हूँ, तेल पूरा कर रहा है अपना। वो है कि मतलब कि लैब खोलने को तो हम खोल के रख सकते हैं, पर वो ये कि आगे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बंद कर रहे हैं। मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खोल के रख सकते हैं। मतलब हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगले स्टेप के लिए हाँ वो आगे जाने के लिए इससे निकल रहे हैं। स्टेप के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। काइंड ऑफ सच है मतलब। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हमको कहीं ना कहीं पता है, बट एक वो मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं कि ये है कि हाँ, ये कि करने इस जा पे रहे हैं। जाना कि मतलब 24 तारीख को यहाँ जाना, तुम्हारा नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ मेरा है, मेरी जॉब की ट्रेनिंग चालू है 24। हमें तो अपना आज का नहीं पता। मैं तो कोर्स कर लिया अपना। ये नहीं पता था, हमें बना रहे हो। अभी तो चलते चलते बोले करते हैं। पॉडकास्ट करते हैं, सवेरे ना कर नहीं पाया। भाई ये पे हेमू भाई क्या भाई, तेरा भी तो बच्चा है अभी। अच्छा ऐसा ऐसा है, अच्छा ऐसा अच्छा। मतलब मेरे यूं लिए मैं चलती है। सच बताऊं ना तो मेरे लिए बहुत न्यूट्रल फीलिंग है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बुरा लग रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, या ऐसा कुछ मैं एक्साइटेड हूँ या कुछ। मतलब पता नहीं, शायद मेरा भी का वो माहौल मेरे दिमाग का वैसा हो गया कि शायद ज्यादा चीजें मैं ऐसा फील नहीं कर रहा हूँ। बट काइंड ऑफ न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी इसलिए क्योंकि हमने जितनी प्रोडक्शन बनाई है हमारे साथ बहुत बीटियाँ हुई है ना। जैसे मान लो बीटी एज इन, जैसे मान लो हमने बूटी जब बनाया था तो हम लोग शूट करने गए थे एक दूसरी जगह पे है ना, बट वहाँ पे शूट नहीं हुआ और हम ऐसे ही रैंडमली बस घूमने निकल गए थे कहीं पे, हमें कितनी क्रेजी जगह मिल गई थी है ना। सेम ऐसे ही हुआ हमारा गुल के साथ, हम लोग को जगह पता थी बट हमारे पूरा दिन ढूंढते ढूंढते वो चीजें करी। तो काइंड ऑफ ऐसे करते करते हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि तो इसीलिए मेरा फीलिंग है क्योंकि हम जो भी चीजें करने जाते हैं तो कहीं ना कुछ एक गलत स्टेप होता है, बट उसके बाद हमारा हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है। तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए वही वाला एक स्टेप है कि हम लोग बंद कर रहे हैं, कुछ प्लान नहीं है, तो शायद इसके आगे कुछ और बढ़िया ही होगा। तो इसीलिए डेस्टिनी बेसिकली कि जो लिखा है किस्मत में वही होना है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, नेगेटिव फीलिंग नहीं है मतलब इस चीज को मैं, लेके। हाँ, और न्यूट्रल हूँ मैं, हाँ। बहुत सच्ची में बहुत न्यूट्रल हूँ। शायद मैं 23 तारीख को रो जाऊँ, वो अभी नहीं पता, बट अभी तो बहुत ऐसा न्यूट्रल है कि हाँ चलो हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है, उससे देखते क्या हैं बंद हो रहा है, पर ये नेगेटिव लग नहीं रहा। मेरे को ना अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि बंद हो रही है लाइफ। हाँ वो मतलब हाँ, वो feel अभी भी तक है ऐसा कि फील दिमाग के नहीं अंदर। आया। हाँ, मतलब ये स्पेस वो है कि सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि यार बंद हो जाएगी तो फिर क्योंकि क्या मैं बताता हूँ क्या सीन है हमारे ना लैब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि हमारी ये पहली स्पेस नहीं है। वही से। हम लोगों ने पहले बैल्कनी से चालू किया था, फिर छत पे गए थे, फिर यहाँ आए थे, और हमने और भी स्टूडियो इधर आसपास भी क्लासेस लिए। तो हमारे लिए काइंड ऑफ ये सिर्फ ये लैब नहीं है। मतलब ये लैब है, हाँ ये लैब नहीं, ये है लैब, लोग हैं। लोगो वाली बात है। हाँ तो शायद जब ये लोग में से कोई जो जा यहाँ रहा नहीं भी है होगा वो कहीं, भी। तो वो शायद एक और वो डिफरेंट फीलिंग हो सकती है। बट अभी के लिए हम लोग साथ अब हैं वो तो भी जाने का बहुत सोचा chill। तो फिर सबने साथ ही जाना। एग्जैक्टली किसी का डाउनफॉल तो सबका डाउन। एग्जैक्टली गाइस, इन लोगों ने कल ना, ये 4 लोग थे, 5 लोग थे, इन लोगों ने गाइस कल ना पैसे जोड़े। चलो कंट्री छोड़ो, ये नहीं बताना चाहिए। अरे बता दे भाई। पर्सनल। ठीक है चलो, केटी नहीं स्वाति। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि लैब बंद हो रही तो आपको कैसा लगा? मतलब जब मैंने पहले सुना था, तेज थोड़ा सा। हाँ नहीं ठीक है बोल तो। ठीक है। नहीं मतलब जब मैंने पहले सुना था ना तो ऐसा हो गया था कि शिट अब क्या करूंगे आगे। तो बट अब सोच के ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं बंद होगा ना तो शायद से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग जाके एक्सप्लोर करने के बाद जब साथ में मिलेंगे ना तो फिर कुछ बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि हाँ लैब सिर्फ एक स्पेस नहीं है। तो वैसे भी मेरे तो शूट वूट आ रहे हैं, मैं तो काम कर तुम अपनी गैल बनाओ। और ये तो मैं बस कह रही हूँ कि हम जब बड़ा मिलेंगे ना एक साथ, थोड़ा इधर नहीं कर। मिलेंगे, नहीं थोड़ा मिलेंगे, इधर कर लो। मैं एक्चुअल्स के पीछे नाचूंगी। केटी पे लाइट थोड़ा और इधर करना है। हम नहीं मिलेंगे, इतने गए हैं, मैं भी जाऊंगी। नहीं ऐसा मेरे पास कुछ तो नहीं गाड़ी है, होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है। मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ऐसा नहीं कि हम शायद से कभी मिलेंगे नहीं, हम शायद से हमेशा साथ ही रहेंगे। बट ठीक है, अब कुछ क्या नहीं मैं नहीं रहूंगा, मेरी तो ब्याह हो, मैं नहीं रह पाऊंगा।
नहीं मोमोज खाने तो आ ही जाए। इसी दुकान पे चलेंगे। मतलब पता चलेगा, मैं आ जाऊंगा भाई। हाँ तो बेसिकली ना अब ये सीन है कि पता चलेंगी, अब पता चलेंगी। अभी तक तो ऐसा था कि दिक्कत हो रही है तो साथ में बैठ के हो गया कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से सॉर्ट हो गया। अभी वो चीज नहीं होगी ना कि एक पीछे एक ऐसा दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब अभी एक गिरने वाला सीन नहीं है। जो गिर के जो सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं है। गिरे तो तुम गिरोगे, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि हम कहीं जा रहे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, बट स्टिल मतलब एक काइंड ऑफ वैसा कुछ है। और वैसे भी मतलब जब ना हो जाएगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तो ना अपने आप चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मतलब मैं ये चीज 3 साल से सोच रहा था। नहीं, ये शॉर्ट होती जाएगी। होगी अब शॉर्ट। बंद करने की नौबत आ हम बनने ना होता। नहीं गई। शॉर्ट हो गई। मतलब पता Short चल हो जाएगा कि इसको झेलना कैसे है, वो चीज पता चल जाएगी। ब्रेकअप की तरह है। मतलब मेरे वैसे बात है, मतलब सेमी बात है कि पैर को सबसे पहला ड्रीम यही था कि यार स्टूडियो खोल के बस उससे पैसे कमाएंगे, सरवाइव करें। पर पैसे कमाने के लिए खोला भी नहीं था। और ऐसे कमाए भी नहीं। सही बात है, नहीं कमाए। मतलब मेन गोल ये था कि बच्चों को सिखाएं, अच्छी एजुकेशन दें, उनको आगे बढ़ाएं। वो लोग शायद से हमने वो अपना जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, और अच्छा भी कर रहे हैं। और हमने अच्छा भी करा, और हम बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं उसके आगे। शायद इसीलिए बुरा नहीं बेशक लगा। बच्चे ग्रेटफुल नहीं है उसके लिए। बच्चे ग्रेट हाँ, ये जरूरी है, मतलब इसीलिए बताना। बुरा नहीं लग रहा शायद उनको शायद हमें। ऐसा लगता नहीं है कि हम अप्रिशिएट नहीं करते उनको या कुछ नहीं करते, बट हम सबको देखते हैं जो भी यहाँ से लैब से गए तो। और मतलब बहुत खुशी हुई क्योंकि लैब ने एक बार ही, मतलब कहने का बोला जाए तो सबसे इंडिया के सबसे बड़े डांस स्टूडियो को टक्कर दिया एक बार। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। हमने बहुतों के मुंह से सुना है। बहुत वो तो सुना है, मतलब लोग तो वैसे बोलते हैं कि यार अगर तुम वहां नहीं जा सकते तो एटलीस्ट यहाँ पे आ जाओ। हाँ Exactly. मतलब अगर वहाँ पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ आ जाओ। तो और फिर जहाँ पे ट्रेनिंग कर लो। वही हमारे मेन पैसों का था भी नहीं। हमारी फीस कितनी थी? 1650 रीजनेबल प्राइस था। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 4000 8 क्लास के देना, 1650 8 क्लास के देना। और ऐसा भी तो नहीं है ना कि 1600 फीस रखी थी तो देते थे देते ही बंदे। थे। ऐसा नहीं था, जिसको नीड होती थी हमें लगता था ये बंदा करना फ्लेक्सिबल चाहता है, थे, हम मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हमें करना, हमें लगता था बस कि ये बंदा करना चाहता है तो आ जा भाई तू क्लास में, कोई कई टेंशन बार तो लोग फीस देख के भी नहीं जाते थे। आप लोग अपने आप को कैसे देखते हो इन द सेंस कि आप लोग जब लैब आए थे, लाइक आपका फर्स्ट डे इन लैब, तब से लेके यहाँ तक का लाइक क्या सफर है? क्योंकि जब हम सभी लोग जब लैब आए थे तो कहीं ना कहीं हम वो स्टूडेंट वाले उस पे थे। अभी कहीं ना कहीं हम लोग सारे ही सिखा रहे हैं। तो लाइक हाउ डू यू सी योरसेल्फ उस वाले जोन में? अच्छा वो मैं इधर बैठा हूँ, चल बताओ भाई। अब इधर से चल बता हंसरी। अरे पहले बताओ तो सही। हाँ यार, अरे मतलब जिसको भी आ रहा है बोल दो यार, ऐसा वैसे मत मतलब करो। वैसे ऐसे मैं- बोल को मत मतलब करो। मेनली अभी नहीं आ रहा। मेनली मतलब मैं ये आंसर स्वाति, आर्यन और सुमित से जानना चाहता हूँ। मतलब जानना हाँ। सबसे ही चाहता हूँ, बट मेनली इनके आंसर में प्रायोरिटी इनकी है। हाँ मतलब इनसे मैं एक अच्छा थोड़ा डिटेल्ड आंसर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन याद हो गया? अरे अरे पूछेगा इसको ना भाई लिख के दे दे, पर्चे हिंदी में दिया करो पीछे। बताओ। अच्छा मैं स्क्रिप्ट दिया करो इसे। पानी। ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं। क्या कर दिया इसका? छिद्र है भाई। चलो आंसर। अब तो कैसे पीले गिरेगा ही। देखा कहीं भी ना, तू कैसे भी पीले गिरेगा ही। इसकी टेक्निक मेरे को पता है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी। वही है भाई। चलो मैं बताऊँ। अरे हाँ हाँ, जी। तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं कहीं और से आई थी, किसी और स्टूडियो से आई थी। तो मैं ना बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं कुछ ऐसा सीखूंगी। तो जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो मतलब मैं पता कहाँ से चला? पता मुझे आर्यन ने बताया था आर्यन कुमार से चल रहा कि ना कुछ है, मतलब इससे बाहर निकल, इस जगह से कहीं और चल, मतलब वो बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यही अच्छा है, यही अच्छा है, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकली थी तो मेरे को पता नहीं था। तो मैं बहुत डिले करी थी चीज़ों को लेके ना। बट जब मैं गई वहाँ पे ना तो मुझे ऐसा लगा कि शिट, ये कौन सी जगह आ गई हूँ, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। तब मैंने वो जो जर्नी है ना मेरी, वो मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट करी थी। मुझे वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सब अप्रिशिएट कर रहे थे एक दूसरे को और मैं बस देख रही थी कि यार क्या हो रहा है। फिर जब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर मैं ऐसी थी कि ठीक है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन है मेरा। तो मैं ऐसे थी कि ठीक है। बीच का ये हाँ वैसे बीच अलग में से। मतलब तेरे को ये पता था कि मैं यहाँ से निकलती हूँ और यहाँ जाती हूँ, यहाँ कुछ मेरे को बेटर मिलेगा,
क्योंकि जब हम निकले थे ना, मतलब हमें नहीं पता था कि इससे बेटर कुछ होता है, हमें नहीं पता था जो हम कर रहे थे जब तक, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि इससे बेटर कुछ होता है, ठीक है। जो धीरे धीरे और अभी भी हमें नहीं पता कि मतलब ये तो पता ही है कि इससे बेटर है क्योंकि उतना देखा है, पता है। तो उस हिसाब से जैसे तू बोल रही है कि वहां से निकलो और कहीं और चलते हैं, शायद इससे बेटर मिलेगा, तो तेरे को ये पता था कि बेटर इससे कुछ होता है, इससे बेटर कुछ होता है? नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे बहुत डर था, तभी तो मैं डिले कर रही थी कि नहीं भाई इससे निकल, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सेफ हो गया था। मैं बहुत कंफर्ट जोन था मेरे लिए वो ना, कि नहीं यार, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, मैं एक्सप्लोर शायद से करना ही नहीं चाहती थी, मैं बहुत बंद चुकी थी उस जगह पे, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, बहुत डर लग रहा था। तो जब मैं आर्यन के साथ आई थी ना, तब भी मैं ऐसी थी कि नहीं हो पाएगा मेरे से, फिर धीरे धीरे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद से जब बस मतलब ये मैं वैसे बोलना चाहता हूँ, मतलब इफ हमारा पॉडकास्ट बाहर जाता है अच्छी जगहों पे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एरियाज की लोकल एकेडमी होती है ना, डांस क्लासेस, गाइज वो लोग ना बहुत माइंडसेट को ना तुम्हारे बहुत वाइट वॉश करते हैं। मतलब मैं उस जगह से आया हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसा था, मैं कुछ भी नहीं था, बट मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं निकला ही नहीं था बाहर, और मेरे को ऐसा था मेरे को बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो जो लोग भी मतलब ऐसे लोकल एकेडमी में सीखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ना छोड़ दो, अपनी रूट्स रखो, मेरे जो सर थे पहले, मैं अभी भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बाहर निकलना शुरू करो, मतलब कहीं ना कहीं जाके देखो और चीजें एक्सप्लोर करो। तुम किसी भी चीज में हो, नॉट जस्ट डांस, मतलब अगर तुम और भी किसी भी चीज में, तो एक जगह स्टक मत रहो, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज जाके देखने की कोशिश। इसीलिए हम ये स्पेस बंद कर रहे हैं। हाँ, काइंड ऑफ बट मुझे लगता है कि राइट टीचर्स होना बहुत जरूरी है। काइंड ऑफ हमारे सबसे पहले टीचर नीरज सर थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हिप हॉप चैंपियनशिप भी करा, वो भी खुद भी बहुत ऊपर से, ऐसे नहीं था। जो लोकल स्टूडेंट्स के क्या होता है कि वो टीचर्स वहीं पर रहते हैं, हमारे ऐसे नीरज सर थे, नीरज सर और वो खुद भी ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं, ग्रोथ कर रहे थे, तो वो ग्रोथ करते, ऑफ कोर्स हम भी ग्रो करेंगे। अभी भी वो इंसान डांस ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जिस एज में उस इंसान को पैसा कमाना चाहिए, बट वो इंसान अभी डांस कर रहा है, प्लस जो छोटे स्टूडेंट्स है ना, लाइक उनको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत क्रेजी सिखा रहे हैं भाई। इतने बच्चे ना, उनके स्टूडेंट्स जो है इतने बढ़िया हाउस करते हैं, लॉकिंग करते हैं, मतलब बहुत क्रेजी करते हैं। ठीक है, आपका आंसर। इन एडिशन टू दिस, मतलब ऐसा ही कुछ कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोकल एकेडमी या फिर मतलब जो भी हमने बोला कि लोकल एकेडमी ऐसा भी नहीं है कि वो गलत ही कर रहे हैं, सब गलत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। एग्जैक्टली बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इससे ऊपर बंदा क्या कर सकता है। जैसे मैं अगर मान लो आर्यन को सिखा रहा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं इससे ऊपर भी कुछ सिखा सकता हूँ आर्यन को, या आर्यन बाहर जाके कहीं इससे ऊपर भी सीख सकता है। इससे ऊपर भी, इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे नीचे, ये हम लोग के डांस स्टूडियो की ट्रेनिंग। इससे दाएं, इससे बाएं, इससे पीछे, इससे आगे, जाना के साथ, इससे उधर जाना, और ये होगी पॉपिंग, और ये होगी पॉपिंग, और ये होगी लॉकिंग। चलो भाई की लॉकिंग। सो बस यही था। तो मतलब उनसे नहीं पता लग रहा आपको, तो खुद अपने को एक्सप्लोर करो, खुद पता करो भैया इससे भी अच्छा कुछ मिलता है, कहीं भी किसी से भी पता करो। जो बड़े डांसर है यूट्यूब पे देखते हो, कैसे भी देखते हो, आसपास कोई डांसर है अच्छा, उससे पूछो। और मैंने ऐसा लगता है कि लोकल स्टूडियोज की ना क्या होता है कि जितना मैंने भी सीखा, फिर हमने सीखा कि सबसे पहला उनका मेन गोल होता है कि भाई इस महीने के पैसे निकालने हैं, रेंट निकालना है। तो अगर वो पैसे हमें जो ऑडियंस को चाहिए बेसिकली कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, कुछ भी सिखा के वो करो, तो फिर उन्हें वो करना ही पड़ता ताकि वो अपने वो पैसे निकाल पाए। तो मेन वन ऑफ द रीजन लैब बंद करने का ये है कि हमें ये नहीं करना था कि हम उस मोहताज बन जाए उस पैसों के, कि हमें कुछ भी सिखाना पड़ जाए। और एक और लास्ट, और ये करा भी नहीं कभी, हमने कभी करा भी नहीं, चाहे हमने पैसे नहीं कमाए, लॉस में चले गए, बट हमने जब मम्मी पापा से फायदा फायदा क्यों ना उठाया वो पैसे मांगना पड़ा। और ये वाली चीज की एक्सप्लोर करना, तो आज मतलब हमारे टाइम पे लोकल एकेडमीज का कल्चर बहुत चलता था, मतलब जब हम लोग ने ट्रेनिंग चालू करती, अब वो नहीं है इतना, बट अभी थोड़ा रील डांसर्स वाला थोड़ा ज्यादा ट्रेंड है। तो उनको भी मतलब बस ये कि सेफ, ऐसा नहीं कि तुम मतलब अपने ओपिनियंस बनाना चालू करो, ऐसा नहीं कि बस दूसरों को सुन के चालू कर दिया सब चीजें, उनको सोच के देख के कर रहे हो, नहीं, खुद भी रियलाइज करो क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, और बस हाँ हो जाएगा।
चलो अब कोई ऐड नहीं करेगा प्लीज लेट हर टॉक हाँ, तो मैं कहाँ थी, रुक जाओ सोचने दो। उधर दूसरे अकेडमी में अब वहां से आ गई। नहीं आ गए, ओ मैं बहुत पहले आ गई थी। तो उसके बाद से कहाँ थी लैब हाँ, तो जब ना लैब शिफ्ट हुआ, मतलब कि जब छत से लैब यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो सबका ये क्वेश्चन था कि हम स्पेस क्यों ले रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है, वो स्पेस बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। तो पर ना ऐसा था कि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि शायद से ना वो अब हो गया उसका, वो हो गया, अब नया कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो जब ये स्पेस में आए ना, तो हम ऐसे थे कि बच्चे नहीं हो रहे, चीज़ें नहीं हो रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर नहीं तू क्वेश्चन से भटक गई, मैं तेरा वो पूछ रहा था अच्छा ओ कि हाँ कोई मतलब सॉरी, ये तो बता सच्चे, हाँ, ये तो तू सच्चाई बताने लगी, ये सब नहीं बता। तो ये तो काट देंगे भाई। हाँ, ये तो काट दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे मेरा बताना था ना। तेरा मतलब हाँ। तेरा क्या था, तू डे 1 पे वहां आई, सीखा तूने, फिर देन हाउ मतलब कैसे तूने ग्रो करा, क्या तेरी लाइफ में चेंजेस आए, देन यू आर हियर जाओ, कहाँ थी? गाइस सोचने दो। तुझे नहीं पता थी चीजें, तू हाँ, स्टक थी। मतलब कि मुझे ना चीजें पता नहीं थी। जब मैं आई ना इधर पे, जब मेरे को पता चला बाउंस होता है, रॉक होता है, ये सब चीजें होती है, तो मैं ऐसे थी कि ये तो मैंने पहले कभी सीखा ही नहीं था, ये चीजें भी होती है। तो जब मैं धीरे धीरे जब स्टार्ट करा सीखना, तो मैं ना ऐसे था कि मेरे से हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और मुझे पता नहीं। और मैं बहुत ऐसे थी कि हो क्यों नहीं रहा, क्या कमी आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा है, चीजें गलत कैसे हो रही है। फिर जब धीरे धीरे समझ में आया, अब लोगों ने बताया, टीचर ने बताया, तो मुझे ऐसे हो गया कि ठीक है। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीचर्स ही ऐसे कि सिखा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे लोग ही ऐसे थे ना कि वो सब आके बता रहे होते थे कि तू ये ऐसा कर रही है, तू ये ऐसा कर रही है। वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट था वहाँ पे, मतलब लैब में, हमारे लैब में जो ओजी लैब था मेरे को हमारा, समझ नहीं है वहाँ पे कहाँ की बात मतलब कर रही है। मतलब छत पे जब था स्पेस था। और इसीलिए क्लैरिफाई करने के लिए। हाँ छत पे। तो उसके बाद से ना थोड़ा सा जब मुझे लगने लगा कि हाँ शायद से मैं अच्छा कर रही हूँ, तब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन मैं यहाँ सिखाऊंगी, एक दिन। और वो दिन आया। अब तो बच्चों की क्लास मैंने ये मैनिफेस्ट नहीं करा था, मैं शादी करूंगा। नहीं पर मैंने करा था, बहुत जल्दी हो गई, कुछ और मांग लेते। नहीं मैंने पर करा था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो लेती थी किड्स बैच, तो मैं ऐसे थी कि मतलब मैं भी ले सकती हूँ। तो तब मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सिखाऊंगी, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगी। तो ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं रो जाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने बच्चे बहुत बना लिए, अब हमको खुद बनना चाहिए कुछ थोड़ा। हाँ ये भाई बहुत क्योंकि हमने बहुत डीप शिट क्या डीप शिट नहीं, बहुत रियल शिट है ये। रियल शिट यार। मतलब हमने ना बहुत बच्चों पे इसीलिए ज्यादा ध्यान दिया कि हम बहुत क्लास में ऐसा नहीं रहते थे कि कुछ भी सिखा दो या कुछ भी कर दो। मतलब हम हर टीचर भी बहुत खुद से ज्यादा बहुत मेहनत करते थे कि मतलब भाई अब, क्योंकि हमें पता है कि बाहर का लेवल क्या चल रहा है और क्या बिक रहा है, तो हमको उस पर भी ध्यान देना है और नया भी देना और बोरिंग भी ना लगे, मज़ा भी आए बच्चों को। तो उसमें जो दिमाग लगता है, और वो हमारी ग्रोथ भी थी कहीं ना कहीं कि हमको और दिमाग लगाना पड़े, तो हमने बच्चों को दिए, बच्चे बहुत अच्छे भी निकले। मतलब अच्छा मुझे कर रहे। लगता है कि बच्चों को ना हमसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, हमसे हाँ। खुद से भी शायद तो हमें उसके लिए ना फिर और ऐसा सोचना पड़ता है हाँ कि ये बात। तो उसके लिए भी हमारा दिमाग और चलता है कि नहीं भाई ये अगर ऐसा लगता है कि ये करा तो नहीं यार ये तो ये भाई तो- बहुत ये तो- एवरेज हो जाएगा हाँ। ब्रो यही चीज है। मतलब ऐसा भी था कि जब सिखाते भी थे ना, मतलब जब मैं भी क्लास वगैरह देता तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि लोगों के ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है हम लोगों से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक नई चीज सोच के आना, तो वो बहुत ऐसा था कि वो बहुत मतलब ग्रोथ में बहुत हेल्प करा उसने। मतलब मेरे को तो जो भी ऐसा मिलता है कि जैसे पुराना बंदा कोई मिलता है तो मैं तो बोलता हूँ उसको, ऐसे मैसेज पे मेरे से बोला नहीं आता, तो सामने से तो मैं बहुत, तो भाई बढ़िया अच्छा गया। और सर तो ऐसे कि कोरियो आके बनाते थे, तो हमको कहते थे आ जाओ साथ में बना, हमको बताते थे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करके होएगा, ऐसे नहीं ऐसे करके इस चीज पे और काम करेगा तो ये और ज्यादा निखर के आएगी या और ज्यादा पॉलिश होएगा वो चीज। तो उस जहाँ पे मैं अगर अभी कोरियो कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, सर का बहुत बड़ा हाथ है, सर ने बहुत ऐसे मदद किया है। हाथ तो छोटा ही है इसका।
बहुत बड़ा हाथ नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है इसका। बहुत बड़ा तो इसका पॉकेट नहीं है। झंड होगी नहीं। बहुत बड़ा तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा क्या, बड़ा भी नहीं है। झामा वामा सिखाते थे सर बहुत नए नए हालात देख तो सारे बहुत बड़ी जिंदगी भी नहीं बची हमारी। अरे वाह। 17 रुपए ठीक है, और किस पे क्वेश्चन है? पूछो गाइस, मेरा पीपी टाइम हो गया। अरे अरे देखो इसको क्वेश्चन टाइम है ये इसका। थोड़ा ज्यादा पानी पी लिया। इसका क्वेश्चन टाइम है, अभी इसको क्वेश्चन आएगा। लेके आएंगे हाथ में। मैं भी इसीलिए पी रहा हूँ पानी। मुझे भी है। लेकिन मतलब तुम बाकी लोग के लिए भी क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए भी तो कुछ ना ग्रोथ रही होगी एज अ टीचर, एज अ बता भाई, स्टूडेंट, एज अ पर्सन। बोलता क्यों नहीं? रिप्लाई कर दे, फिर रिप्लाई करके बता दो कुछ ऐसा ऐड करके। अब बोल रहा हूँ, पकड़ा गया ना रंगे हाथों। चीटर पॉडकास्ट के बीच में आया, 2 बार मैंने ऐसे करा। चैट जीपीटी से पूछ लूंगा। अब क्या बोलूं? हाँ, मतलब हमारी भी ग्रोथ बहुत हुई है, मतलब हमें भी ऐसा बहुत लगता है कि बहुत कुछ सीखा है। और शायद अगर ये चीज नहीं होती, अगर हम सीख नहीं रहे होते, हम भी सिखा नहीं रहे होते, तो हम भी नहीं सोचते इतना। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हम खुद नहीं सोचते कि भाई ये तो हो गया है, अब इसका कुछ अलग मतलब अलग ढूंढते हैं ना। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत जल्दी समझ लिया। हाँ मतलब खुद को बहुत बहुत पुश करा है इनके लिए, हाँ स्टूडेंट के लिए बच्चों खुद के को लिए। बहुत हाँ। पुश करा है। बस नई नई चीजें जो अगर हमें पता है कि हम इतना कर सकते हैं, तो हमने अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी को ऊपर लेके गए, वही चीज। मतलब सिखाने। क्योंकि के लिए। टीचर्स बहुत ज्यादा है ना, टीचर हैं और सब कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, तो वो समझने के लिए फिर उसको और अच्छा बनाने के लिए हम और दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, शायद बच्चों के पास, मतलब जब भी हम पूछते थे उनसे कि क्वेश्चन है कोई कुछ है, तो बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि तुम ये पूछ सकते हो हमसे जो तुम अभी नहीं कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसा लगता था हमेशा। और मोस्टली ऐसा हुआ है कि मान लो मेरी क्लास है, तो कोई बच्चा अगर किसी और से भी मिला, तो अगर मैंने कुछ अपनी क्लास में बताया, तो अगर इन्हें लग रहा है कि भाई ये ना ऐसे नहीं ऐसे होता है, कि अगर तू इस चीज को ये ऐसे करेगा ना, शायद मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ कि मैं आर्यन को समझा रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, ये चीज को ऐसा करना चाहिए, तो जल्दी समझ आएगा। और इन्हें लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कि यार ऐसे नहीं, तेरे को ना ऐसे समझ आएगा। मतलब दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा कोई ऑप्शन या दूसरा वे, तो वो भी बताते थे, तो मजा आता है। मैंने भी कई बार ऐसे करा, मेरे को मजा आता है कि भाई तेरे को ना ऐसे नहीं समझ आएगा, तू ना ऐसे ट्राई कर, तब मजा आएगा। ये मैंने देखा हाँ, है, ये वही। हम लोग करते हैं। वही कि मतलब हमें को पता था, हमको पता था कि मतलब स्टूडेंट फंसेंगे इसमें, तो फिर उसमें खुद फंसते थे, फिर उसमें से वे निकालते कि इसमें से ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे, ताकि उनको बता पाए कि मतलब 10 स्टूडेंट है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब 10 स्टूडेंट एक ही तरह से फंसे, है ना, एक ही चीज में फंसे। हाँ, उनका क्वेश्चन भी हमें हाँ, पता है कि भाई हाँ। तू यहाँ फंस रहा है, हाँ, और तुम्हें ये पूछना चाहिए, हाँ। ताकि तुम्हें समझ में आए। क्योंकि इन चीजों को ना कभी एज अ काम नहीं लिया, एज अ पैसा नहीं लिया, इन चीजों को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हाँ। कि वो आगे की जनरेशन हाँ, वही। के लिए क्या सही नॉलेज आनी चाहिए। मतलब मेरी क्लास में तो ऐसा हुआ है, कभी कभार मेरे पास ना आंसर नहीं होता किस चीज का, कुछ भी क्वेश्चन है छोटा सा, तो मैं उसको 2-3 दिन घर पे सोच के आता था और चीजें निकाल के आता था, फिर मेरे पास जब आंसर होता तो मैं आंसर देता था उसका। वही ऐसा मतलब नहीं कि बस दे दिया आंसर की मैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि टीचर है ना तो उसके पास आंसर हो गए, लोग ये नहीं सोचते कि टीचर के पास भी आंसर नहीं हो सकता कभी। तो वही मतलब किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं सोचा कि अगर कि चलो ये अगर नहीं सीख पाया तो कोई बात नहीं, आगे सीख लेगा, नहीं, मतलब सबको ऐसे था कि यार वो नहीं सीख पाया तो हम में कमी है, मतलब हमें इसको एज अ टीचर तो हमें सिखाना ही है, चाहे हम कैसे भी सिखाए, वरना फिर वो टीचर ही कैसा कि जो फिर सिखाना पाए। सही बात है ना, अब वो चाहे वो 10 तरह से सिखाए, 100 तरह से सिखाए, 1 हफ्ते में सिखाए, 1 महीने में सिखाए, उसे सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि ये सीखे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ और उसके लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मैं इसे सिखा पाऊँ, तो वरना फिर हमारे को रहा नहीं फिर एज अ टीचर अगर हम सिखा नहीं पा रहे तो वही मतलब सबने बहुत ही पुश करा है, और सबने मतलब एक दूसरे की चीजें समझने के लिए क्लासेस भी करी एक दूसरे की, ऐसा नहीं कि मतलब कि सर मतलब क्लास चल रही है तो फिर हम टीचर हो तो हम बैठ गए, नहीं, मतलब हाँ सबकी क्लासेस करी है सबने, तो फिर सबका थॉट प्रोसेस समझाए पहले कि कौन कैसे सुनता है म्यूजिक, किसकी क्या म्यूजिकलिटी है, किसके क्या फ्लो है, किसका क्या प्लस पॉइंट है,
तो एक दूसरे से सीखा, और मतलब अगर इतना सिखाया है तो इतना सीखा हमने टीचिंग करते टाइम पे, और सिर्फ टीचर से नहीं स्टूडेंट से भी सीखा। स्टूडेंट में भी बहुत प्लस पॉइंट है, तो वो है स्टूडेंट को खुद नहीं पता पर हम मतलब ऐसे दिख जाता है कि सही बात। और फिर मतलब हम लोग बात भी इसी बारे में करते रहते थे, मतलब कभी भी रैंडमली ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के ऐसे चलते फिरते। हाँ मतलब लोगों को, जब लोग हाँ। यहाँ होते तो हमारा ऐसा चिल मोड होता है हमेशा ना, मतलब लैब में हमारी वाइब भी वैसी रहती है कि हम लोग बहुत चिल रहते हैं, जोक्स करना, ऐसे बस मस्ती करना, ये सब करना। बट ऐसा नहीं है, हम लोग सीरियस लोग भी हैं गाइस, क्योंकि हम लोग मतलब जब भी हम लोग अगर बैठते हैं हम लोग साथ में तो बहुत ज्यादा सीरियस टॉक्स होती है हमारी, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज ही आया है तो खुल गई तो बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने लेजिट डिस्कशंस करे कि इसको हम और क्या दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ओवरऑल क्लास में क्या कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट को कि इस बंदे को ऐसा क्या मिलेगा कि ये बंदा इससे 2 स्टेप और आगे निकालेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना स्टाइल देना कि अगर मेरे को ये आता है तो सिर्फ ये दे दिया तो उस बंदे नहीं, इस बंदे के लिए क्या हम कर सकते हैं और ज्यादा, इसके लिए मतलब क्या अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता था नया तो हम उसको गाइड कर पाते थे कि तू तेरे को इससे सीखना चाहिए। अगर वो केटी की क्लास लेने आया है तो केटी को लगता है कि उसको हेमू की क्लास लेनी चाहिए या जतिन की सर की क्लास लेनी चाहिए, तो वो बोलता था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ टीचर बन के नहीं सिखाया, स्टूडेंट बन के भी हमने सिखाया। मतलब सर की क्लास चल रही है, हम लोग भी सीख रहे हैं, हमें पता है कि, तो हमने स्टूडेंट बन के भी सिखाया है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर रह के सिखा रहे हैं, हम स्टूडेंट भी बने, फिर हमने स्टूडेंट बन के सिखाया, स्टूडेंट बन के सीखा। और मतलब ऐसा लगता था कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया कर रहा है, तो भाई ये चीज बताओ यार मेरे को, मतलब सीखा। हाँ मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग पर्सनली कहने के टीचिंग ठीक है, मतलब डांसर से हम आर्टिस्ट बने हैं। हाँ, और वो बहुत जरूरी है भाई, बहुत ही ज्यादा मतलब शायद क्या मतलब सोच, मैं कल भी हमारी क्लास है, सो यही सोच रहा था मैं कि कहीं ना हम ना आर्टिस्टिक चीज को ना दबाते जा रहे हैं। पता नहीं, शायद हम उस बारे में सोच नहीं रहे हैं, या फिर हम सिर्फ रील के चक्कर में, रील क्या मतलब कुछ भी, मतलब सिर्फ ये सकता है डांस कि के चक्कर में या कि मेरे को देना है। सराउंडिंग जब हम देख रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, चाहे हम फोन भी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, हाँ बस रहा ही नहीं कुछ देखने को वैसा। पहले मैं सोचता हूँ यार इंस्टा पे हम कुछ भी देखते थे, हमारे पास एक लुकअप टू करने को कुछ होता था। इवन चलो मैं सागरपुरा सर को भी देख रहा हूँ, उस लुकअप टू करने के लिए है कि यार ऐसा ना फिर ऐसा दिखना है, वो सारी चीजें छुपती जा रही हैं, ऐसे वो बंद होते जा रहे हैं। मतलब मैं लॉन्ग लश्कर देख के मैं इंस्पायर नहीं हो सकता, या फिर मैं दूसरी चीजें मीम्स देख के इंस्पायर नहीं हो सकता, मुझे कुछ विजुअल चाहिए, मैं इससे इंस्पायर हो सकता हूँ। सही बात। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत चीजें, हमने बेख्याली बनाई, हमने गुल बनाया, हमने जो तुम मेरे बनाया, हमने कलंक बनाया, हमने डेजी बनाया हमने, तो फिर वो चीज हमने करी। उसके बाद वो चीजें बंद होती जा रही थी, तो चीजें अब कुछ हमें इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी काम कर रहे थे, अलग हम भी काम कर रहे थे और हमारे कुछ दिख नहीं रहा था, हमारी सराउंडिंग्स ऐसी हो गई थी। तो मुझे और यही होता है, स्टूडियो बनाते देते हम, लेकिन उसका स्टूडियो का इतना प्रेशर होता है कि तुम्हें पैसे रखना पड़ेगा ऊपर, कि तुम्हें पहले पैसे इसके पूरे करने, फिर तुम चीजें कर सकते हो। बिकॉज पीछे से तो वो बंदा मार रहा है ना कि भाई हाँ। साहब पैसे रेंट ये वो बहुत चीजें होती है। और मतलब सिखाने के लिए कि मतलब कि फरीदाबाद में इतनी मतलब डांस कल्चर है नहीं, मतलब इतना ज्यादा लोगों को मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, इतना माइंडसेट खुला नहीं है, तो बहुत इतनी दूर लगता है लोगों को, तो इतनी फ्री क्लास दी है ताकि इस एरिया के मतलब एरिया लोगों को को थोड़ा सा पता चले कि मतलब डांस के बारे में कि एक्चुअल में है क्या, मतलब जो लोकल स्टूडियो में क्या सिखा रहे हो हमें मतलब एक्चुअल पता नहीं है कि मतलब क्या वो सही भी सिखा रहे हो या फिर नहीं भी सिखा रहे हो, पर एज अ मतलब कम्युनिटी में हमें माइंडसेट तो खोलना ही है सबका। तो और मतलब बड़े बड़े टीचर्स को यहाँ बुलाना, हाँ, सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मतलब कम्युनिटी को बढ़ाना, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है कि कम्युनिटी को बढ़ा कैसे रहे। तो इस चक्कर में बहुत कम्युनिटी क्लासेस भी दिया है, फ्री क्लासेस भी दिया है, बहुत कम पैसों में भी क्लासेस दी है। प्रयोगस्थान और क्लासेस के चाहे कैसे भी दे, अगर फ्री क्लास भी दी है ना, तो ऐसा नहीं कि फ्री क्लास में वो ऐसी चीज करा रहे हैं नॉर्मल, नहीं, उसमें भी इतना सोच के पूरी चीजें क्रिएट करके उसमें भी ऐसा दिया है कि भाई ये भी लगना चाहिए कि कुछ दिया है लोगों को। बच्चे मतलब बोल के जाते थे कि सर ये मतलब लगता नहीं है कि फ्री क्लासेस है, कि मतलब कि फ्री क्लासेस में इतना कुछ दे दिया तुमने। और 5 क्लास हो रही है, मान लो एक फ्री क्लास भी है, ये पॉइंट बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मतलब 5 क्लास भी हो रही है ना अगर, तो भी 5 क्लास में हम खुद डिसाइड करते थे पहले कि
ये तो सेम तो नहीं हो जाएगा, तू क्या करा रहा है, तू क्या करा रहा है, तू क्या करा रहा है, हम लोग आपस मतलब में बंदे को ना सेम नहीं पूछते मिलना हैं। चाहिए। हम लोग आपस में तो ये पूछ चीज भी लेते बहुत थे अच्छी है। कि भाई कि तेरा गाना क्या है, तू मतलब क्या करा रहा है, तेरी vibe vibe क्या कैसी है, vibe कैसी हाँ। है, तो ताकि कहीं मैं उनको क्लैश ना हो जाए। हाँ और कि इवन जो हमने कोलैब्स भी करे, मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि कोलैब्स हमने ऐसे से करे हैं कि यार एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ठीक है जतिन सर और ने कोलैब करा, बट हाँ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम दोनों को तुम लोग ऐसा कुछ बना दोगे ब्रेथलेस जैसा। हाँ। वो बन गया। मेरे वो एक अभी तो रहा था, पर कोई बात नहीं, वो तो मिल जाएगा। बहुत चीजें हैं, मतलब अभी भी बहुत चीजें हैं, हाँ। अभी भी बहुत चीजें हैं, और माइंड तो चला नहीं है। मतलब अभी ना, अभी तक की हमारी जर्नी थी कि हम लोगों को दे रहे थे। पहले हमने ट्रेनिंग करी, फिर हमने ट्रेनिंग करवाई दिया। अब वो टाइम आया कि हमें खुद भी अब और ज्यादा अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद फिर इस चीज को वापस आगे बढ़ाएंगे। ब्रेथलेस हो गया, कलंक हो गया, ये सब तो अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी कुछ कभी भी देख लेता हूँ मैं, जैसे टाइम मिलता है मैं कभी भी वो वीडियो देखते तो आज भी वो चीज नया ही लगता है, फ्रेश लगता है वो, क्योंकि वैसा कुछ दिखता ही नहीं है। और मैं सकता है कि हम लोग जब हमने स्टार्ट करा था हम ऐसे नहीं थे, जैसे जब हमें लोगों ने जानना चालू करना है, हमें सकता है कि लैब के थ्रू मुझे जानना चालू करा लोगों ने, जैसे काम करता रहा कुछ करता रहा तो लैब तो मैं बेटर होता गया एज अ पर्सन, ऐसा डांस है ना जब पर्सन की यार नहीं ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसी बात है, वरना तो पहले तो अगर हम लोग इससे बेकार थे पहले तो ऐसा लगता है कि अब लोगों के साथ कैसे बात करनी है, बैठना है, कितना बड़ा टीचर उससे कैसे बात करनी है, अपने इंस्टा पे क्या डालना है, वरना इंस्टा पे तो हम गाली डाल देते अपनी। मतलब कुछ बुरा नहीं था, बस ये था कि फेक नहीं रहे कभी, हाँ कभी फेक नहीं रहे। किसी हमें के लगता साथ। था कि मतलब अगर हम इज्जत कर रहे, जैसे अच्छी बात है कि बड़े आए हैं और उनसे आए हैं तो कोई बड़ा डांसर है उससे तो इज्जत से बात करनी, बट हमारा ये था कि अगर आया है तो 1 to 1 मतलब सब खोल के रख दो, वैसा वाला सीन था। तो इसलिए शायद हम थोड़े वैसे थे, या अभी भी कुछ ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट से भी बात करते हैं और टीचर से भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा रहता है कि हाँ भाई जो भी है खोल के रख दिया है सामने सीधा, कुछ ऐसा नहीं कि जी अपनी चुपचाप दबाए जा रहे हैं, जो हवाबाजी बस काम की चीजें ले ली और बाकी सब ठीक है, बस लपेट रहे हैं, कुछ ऐसा अभी भी नहीं है। स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, लपेटने वाला काम अभी भी नहीं है कुछ। और मतलब मेरे को तो मतलब ऐसा पता है, मतलब लगता भी पता भी है, शायद बाकियों को भी पता होगा कि मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो ना आर्ट को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। मतलब उनको पता है कि आर्ट क्या है और फालतू की चीजें क्या है, ठीक है। मतलब नंबर से फर्क नहीं पड़ता, किसी के अकाउंट पे अगर 40 फॉलोवर भी हैं, उसका आर्ट अगर वो है तो फिर यहाँ पे उसकी क्लास होगी, क्योंकि वो सही पसंद बात है। और अगर इंस्टा पे नहीं भी है, चाहे वो 1 महीने पहले से डांस कर रहा है, उसका डांस दिख रहा है, उसका आर्ट दिख रहा है कि हाँ ये दूसरे तक पहुंचना चाहिए, तो उसको यहाँ पे बुलाया, बात करी, आपस में उससे बात करी कि यार तुम क्या दे सकते हो स्टूडेंट्स को। और मैं सकता है मतलब जितना भी हमने टीचर्स जितने भी आए हमने इनसे बात करी, कभी किसी टीचर ने आके ना ये नहीं बोला कि यार अच्छा नहीं था या फिर कुछ नहीं था। सारे टीचर्स आके हमेशा तारीफ ही कर गए हैं कि यार बहुत अच्छे वाइब, बहुत अच्छी स्पेस है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब दूसरे कैंप्स भी होते हैं बहुत, दूसरे कैंप्स के बाहर टीचर्स आके नहीं बोलते ये ऐसा था वैसा था, ये स्पेस नहीं थी, वाइब नहीं थी, बट मुझे कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, हमने एटलीस्ट जो टीचर बाहर से हमने उसके लिए अच्छी स्पेस बनाई, जो स्टूडेंट्स थे हमने उनके लिए अच्छी स्पेस बनाई, हमने एक स्पेस के लिए अच्छी स्पेस बनाई। मतलब लैब का जो मतलब अभी तक का काम था ना, वो ना हो गया है। मतलब जितना अभी तक का काम था, आगे का काम आगे होगा। जो अभी तक था, जितना लैब को करना था उतना लैब ने कर दिया, तो अभी सिर्फ इसीलिए ब्रेक है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना हमने किया उतना शायद हमने नहीं पाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना हमने दिया उतना मिला नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए ना शायद से, इवन लोगों के लिए शायद से, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी एक ब्रिज होता है ना दूसरी जगह जाने के लिए, वो लैब था। और कहीं ना कहीं हम लोग ना सिर्फ एक नींव बन के रह गए कि हमने नींव बना दी और हम वहीं रह गए। अब हमने बिल्ड कर दिया लोगों को। अब मतलब हमारे ऊपर खड़े हैं सब, हमारे ऊपर खड़े हैं। और शायद हम टाइम वहां आ से गया, मेरे को ऐसा लगता है हम वहां से शायद इस डर से भी हिल नहीं रहे कि ऊपर के बंदे गिर जाएंगे। हाँ, इस डर से हम बहुत देर से हिल भी नहीं रहे यहाँ से कि और फिर नए लोग फिर वो नए लोग आ नहीं पाएंगे। हाँ। नए लोगों को क्या मतलब हमें शायद ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई नया बंदा देख रहा होगा वो। हाँ, बहुत टाइम से अगर हम लैब पहले भी बंद कर सकते थे, हमें ये लगता था कि अगर हमने बंद कर दिया ना तो जो नए आने वाले हैं उन्हें कौन देगा, जो चीज है वो उन्हें कौन देगा। और अभी भी ये होगा, शायद नहीं होगा, उस हिसाब से कोई सोच ही नहीं रहा होगा। तो
भाई लोग तो लेजिट ही गलत बोल चीज रहे है हैं ये। कि अब हम कहाँ जाएंगे। हाँ सर के पास तो अभी भी क्लास ले आया था वो लड़का, कहाँ से आया था उसने, तो सर ने भी बोला कि अभी घर पे मैं स्टार्ट करूंगा, प्राइवेट क्लास नहीं दूंगा। एंड सच बताऊं तो नॉट इवन जस्ट हमारे लैब के स्टूडेंट्स, बट मतलब मेरे जो मतलब काफी अलग अलग इधर उधर से नोन जो है जिनको लैब का नहीं पता, हाँ। लैब आए भी नहीं। इनफैक्ट उन लोग को भी ऐसा लग रहा है कि लैब तुम लोग क्यों बंद कर रहे हो। अरे हाँ, अरे मैं बैटल में गया था विक्रम भैया के साथ में, तो वहां पे वो लोग लैब में आए नहीं है पर उनको पता है कि लैब क्या है, तो फिर हाँ। वो लोग मेरे से बोल रहे हैं कि यार तुम लोग स्टूडियो क्यों बंद करो, लैब ने तो इतना कुछ करा है, मतलब इतना दिया है मतलब लोगों को, मतलब तो फिर मतलब उनको देख के भी अच्छा लगता था कि यार लैब मतलब इतना प्रोवाइड कर रहा है, और फिर अचानक से फिर ये लैब बंद होने के लिए, तो फिर मुझे बहुत लोगों ने पूछा, वो इवन लैब आए भी नहीं है मतलब एक भी बार, मेरे को भी आए तो फिर भी वो बोल रहे कि यार क्यों, तो फिर मैंने बोला कि है रीजन इसलिए। और सिर्फ हवाबाजी नहीं, मतलब जैसे जो काम है जो लैब में आके जो भी प्रोडक्शन या जो भी दिए हैं, तो जो बड़े बंदे हैं जो इंडस्ट्री में बैठे हैं उनके पास भी अगर चीजें गई है ना, तो मतलब स्क्रीनशॉट्स हैं सबके पास, या उनकी वो आती है फीडबैक आती है कि भाई तुम ना करो, तुम लोग जैसा ना कोई है नहीं, मतलब उन्होंने भी ऐसा वो बोला है। सो वही है, बस हवाबाजी करने की कभी आदत नहीं रही, तो इसलिए कभी वो करा नहीं कि हाँ आज ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों हाँ से, मतलब इंडस्ट्री में भी ना पिक्चर बची है अभी तो प्रोमो दे। मतलब डर क्या, मतलब एक रिस्पेक्ट है, उन्हें पता है कि ये बंदे कुछ काम अच्छा करते हैं, और शायद हम इसलिए इतनी जल्दी काम नहीं कर पाते कुछ कि हमें अच्छा ऐसा है। होता है कि ये करा है ना तो इससे नीचे ऊपर नहीं कर पाएंगे। हाँ इससे ऊपर कुछ बन रहा है तो डालेंगे, नहीं तो जब पहला मजा नहीं है। बेख्याली बनाया था ना हम लोगों ने, बेख्याली में बहुत बीटी हुई थी, बहुत इधर शूट की बकचोदी, ये बकचोदी 2 बार शूट किया। 2 बार शूट करा। फिर जब वो बन के आया ना उसके बाद हम 1 साल तो हम ऐसे सोचते रह गए कि अब हम इससे ऊपर क्या इससे करें? ऊपर क्या करेंगे भाई। हम्म। तो ये बहुत क्रेजी सीन है मतलब। लेकिन ऐसा लगा जब हमने नए लोगों से मिले ना तब कुछ नया निकला। हाँ। बाकी इस पे एक एक वीडियो पे भी बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो सकता है, वो कभी किसी दिन बैठ के बात करेंगे। हर एक वीडियो पे बस एक वो दे दिया आइडिया ताकि याद रहे हमें आगे के लिए। और अप्रिशिएट भी मिला जब हमने बनाया, और जब लोगों ने बोला, अच्छे लोगों ने बोला, हाँ। तो ऐसा लगा कि भाई अब यही करना है, अब यही इसको आगे बढ़ाना है, और कैसे बढ़ा सकते हैं। और मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन जब ऐसा कुछ बड़ा होता है या हम करते हैं ना, तो मेरे को बहुत ऐसा होता है कि यार ये वो लेवल का बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन और मुझे सबसे जेन्युइन बात ये लगती है कि इवन आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हाँ। हमारी वीडियोस पे कमेंट करके बोलते हैं, हमने कभी भेजा नहीं, सही बात है। चाहे वो अनुप जैन तक नहीं पहुंचे। अनुप जैन तक पहुंचाने की कोशिश करी थी हमने, बस। हाँ, वो हमने कोशिश करी उसके थी। अलावा किसी की कोशिश नहीं करी। बट इवन हमारे लिए अतुल सर, मोहित सर, हमारे लिए विपुल सर, सारिका मैम हमारे लिए बहुत बड़े हैं। जब वो लोग कमेंट करते थे ना कि बहुत क्रेजी वर्क है, इवन पृथ्वी सर सर स्पेशली मैसेज करते थे, मुझे याद है हाँ। हमने जितने 2-3 वीडियोस बनाई है उन्होंने हमेशा मैसेज करके भेजते थे कि उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि ब्रो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, बाकी वीडियो बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट अभी भी आर्ट को ही प्यार दे रहे हैं। शाउट आउट शॉर्ट आउट पृथ्वी सर। बाकी मतलब अच्छे हैं, मतलब बंदे अच्छे हैं, बाकी भी बहुत है। मतलब आर्टिस्ट का क्या होता है, मतलब मान लो हमने भेज दिया, हमें भी कोई अगर भेजेगा तो हम देख लेंगे कि हाँ भाई तूने अच्छा काम करा है या नहीं करा है। बट पृथ्वी सर के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने ऐसा बोला कि अब इसमें वो बताऊं तेरे को कि तुम क्या क्या बेटर कर सकते हो, मतलब उन्होंने खुद से सामने से बोला, तब मेरे को ऐसा लगा कि और ये मतलब वहाँ बंदा बैठा है। इतना बंदा इतने बैठा है बैठा कि हमें बता रहा है कि और इतना बड़ा टाइम आदमी, निकाल इतना के, बड़ा कहता, अबे भैया मैं बता रहे हैं भाई, टाइम निकाल के हमें इसे बताने note के कर। लिए, हाँ फिर वो बता रहे कि वरना भाई लोग यहाँ पे देखते तुम भी ये नहीं कर है। सकते थे, ये विजुअली थोड़ा ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था। सो बस वही कंटिन्यू था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पे ना भाई इंस्पिरेशन बहुत अच्छी थी हमारे लिए। हाँ। आज के टाइम पे लोगों के पास वो है नहीं। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट था कि हमारे टाइम पे ना फेमस फैमिली वीडियो बनाती थी यार। उनकी वीडियोस देख के तो हमने बहुत देखा था भाई, क्या डायरेक्शन होती थी उनकी। राइट है, राइट नो देकर हाँ। वो यार वो कार गाड़ी वाली वाला यार, वो। उसका ना जो मतलब बहुत एक क्रेजी शॉट है वो ना नेक घुमाता है और फिर ना वो भाई क्या वो शॉट लगता है यार। फेमस फैमिली, भाई फेमस फैमिली को यार, बहुत देखा है। यार वो चीज ने मैंने बहुत बार देखी और मैं सोचता रहता था कि यार ये करा कैसे है। और म्यूजिक पे कैमरा मूवमेंट डायरेक्शन वगैरह म्यूजिक पे उस टाइम पे हाँ। मुझे अभी भी याद है, हमने बेखेली बना नहीं था, बट उससे पहले यूजीएच की एक वीडियो आई थी, हाँ। वो सोफे वाली। सोफे वाली
पार्किंग में करी थी हाँ, जो parking में अरे करी थी, यार। ओ bro, हमें भी उधर से देख के मतलब यार हमें भी करना है यार कुछ ऐसा क्रेजी। तो मतलब मुझे यही तभी कि हमारे टाइम पे इंस्पिरेशन बहुत अच्छी थी, तो और- आज के टाइम पे तो बस वही नहीं है। भाई, इंस्पिरेशन जरूरी है, जरूरी है। बहुत जरूरी है, वही ना, तुम किसे देख रहे हो, बहुत जरूरी। किससे इंस्पायर हो रहे हो? और ना मतलब अभी के टाइम से मेरे दिमाग में सिर्फ 2 लोग हैं, धनंजय जोशी और प्रणय हाँ, जोशी। वो दोनों भाई, वो दोनों भाई हैं, वो दोनों बहुत मुझे crazy बहुत crazy वो अभी भी जेन्युइन काम कर रहे हैं। जेन्युइन काम हाँ, करते हैं और यार। रियल बनाते हैं उनको, ऐसे व्यूज का वो नहीं है। मतलब मुझे उनकी वो थी ना यार, उन दोनों की थी वो सरदार जी सरदार वाली हाँ। घाट हाँ, बिन हाँ, तेरे हाँ। बिन तेरे बिन बिन तेरे एक बंदा और है यार, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो डांस प्लस में आया था, वो क्या कहते हैं जो उसके अटैची के साथ वो बनाता है। जिसमें मिरर वाली बनाई थी, रोहन, अरे वो तो डीआईडी लिटिल मास्टर में भी आए थे। वो तो पॉल सर के साथ में पॉल सर, भाई पॉल सर को मैंने बहुत देखा है। क्या बोला बॉल सर, बॉल सर के रोहन, साथ में बॉल सर के साथ बॉल सर के में, साथ में हाँ। ना तो फिर ना एक दो यार वो बॉल सर का वो अभी माइंड भी पता बना नहीं लेकिन क्या मैं है। किससे बताता हूँ, पॉल सर मुझे तो अच्छे लगते थे हमेशा से, मैं कहा भाई देखा यार हाँ। मैंने पॉल सर मैं उससे इंस्पायर हुआ था सबसे पॉल पहले। सर से मैं भी बहुत हाँ, इंस्पायर हुआ। जब स्टार्टिंग में तो मैं आईबीटी में था, मैं सारे डांसर से मिला, मैं सारे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला। तो एक दिन 2 महीने बाद पॉल सर आए, कुछ काम के लिए आए थे वो। तो देखो मैं जा रहा हूँ पर नहीं यार ऐसे नहीं कर सकता। फिर मैं मिला नहीं उनसे, मतलब वो मेरे को जानते नहीं थे। तो मैं अगले दिन विपुल सर को बोला कि सर मुझे ना उनसे मिलवा दो बस आप, बाकी आप किससे मत मिलवाना। तो विपुल सर ने पॉल सर से मिलवाया था। फिर पॉल सर ने मेरी वीडियो देखी, फिर पॉल सर ने भी बताया कि ब्रो तू ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो आर्टिस्ट जो रियल आर्टिस्ट है ना, वो अभी तुम्हारे आर्ट पे ही ध्यान देंगे। सही बात है। सही गाइडेंस। तो मतलब पॉल सर भी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने यही बोला था कि मतलब अगर तेरे को ये करना है तो यही सब करना है, आर्टिस्ट हाँ। करना है तो तू यहाँ पे काम यहाँ मत कर। मत, उन्होंने जो बोलता है कि तुझे ये सब करना है ना तो इधर मत आइयो, तेरा ये दब जाएगा। सही बात है। और ये हो रहा है भाई। मतलब वो ये मतलब अभी लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है नहीं, तो हमें बनना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम वो एक स्टेप ले रहे हैं आगे, मतलब खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की ग्रोथ करनी है, ताकि ये ट्रेंड वाला सीन वो लोगों के माइंड में ना रहे। मतलब अगर वो भी है तो फिर लोग इस साइड भी देखें कि हाँ मतलब क्या क्रिएटिविटी है, कैसा मतलब जो रियल चीज है। हाँ वही, मतलब सागर पुरुष सर ने भी एक बार ऐसे कहता है कि हवा चेंज हुई है, हवा बदली है। और जब हमारी हवा आई तब वो स्ट्रगल कर रहे थे, सही बात है। अब उनकी हवा चल रही है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, शायद मतलब अभी रियलाइज हो जाए कि अगर हमारे को इंस्पिरेशन नहीं है तो हम भी तो बन सकते हैं ना किसी इंसान हाँ, करके। हम लोग क्यों रुक रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं ये तो है ही कि अभी अगर वो इंस्पिरेशन मार्केट में है नहीं, तो वो हम किसी और का वेट नहीं कर सकते, है ना। अगर तो मतलब हम अगर कम्युनिटी में हैं तो वो हम किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई और करेगा, वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मतलब मोटिव तो यही है कि लोगों को रियल चीज़ देती रहनी है हमेशा, ताकि उनके माइंड से वो चीज़ जाए ना, और उनको पता लगते रहे कि रियल क्या है और क्रिएटिविटी क्या है, एक्चुअल में है कैसी। तो वो इंस्पिरेशन बनने की कोशिश है, लोग इंस्पायर हो। अभी भी मतलब लैब ने इंस्पायर करा है, हाँ हम अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है। पर अब ज्यादा लैब से बाहर निकल के इंस्पायर करना है लोगों को, तो उसके लिए ये स्टेप लेना है। सही बात बोल रहा हूँ ना कि मतलब मुझे लगता है अभी भी लोग कोशिश कर ही रहे। इवन मतलब मुझे लगता है कि कोई अंडरग्राउंड का डांसर आज तक रियलिटी शो में गया था नहीं, जब से वो जाना चालू करे हैं। मतलब बूगी सर हो गए, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेपो आया जो वर्ल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करके आएगा, फिर वो रियलिटी शो में। तो जैसा कि इनके लिए भी दरवाजे इनके लिए दरवाजे खुलते जा रहे हैं, हमारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, क्या तुम्हें रियलिटी शो में जाना तो तुम्हें स्टंट तो आना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ गरीब होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक रास्ता आर्टिस्ट के लिए खुलता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रियल आर्ट आएगा, और वो रियल आर्ट मुझे लगता है रियलिटी शो में चल रहा है अभी। जितना मैं एक्सपीरियंस, जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं रील देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा, बट वहाँ रियलिटी शो में रियल आर्ट दिख रहा है अभी बढ़ता हुआ। नहीं, वो तो बड़ी चीज है। मतलब और मतलब
लोगों को मतलब इंस्पायर करने के लिए, मतलब रियल चीज पहुंचाने के लिए सारी कम्युनिटी में जाना जरूरी है। तुम एक कम्युनिटी में रह के ऐसे इंस्पायर नहीं कर सकते या फिर चीज नहीं फैला सकते। अंडरग्राउंड में भी रहना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं कि वहां पे रहो, तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, अंडरग्राउंड की, कमर्शियल की, रियलिटी शो में, और तब तुम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, तब तुम अपनी चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाओगे, तब ज्यादा लोगों को पता चलेगा। अभी हो गया कहाँ से स्टार्ट हो गया तो कहाँ तक पहुंच गया। वही ऐसे ही होता है पॉडकास्ट, धीरे धीरे। अब गाइस पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं और भी पॉडकास्ट करेंगे। अभी कुछ मतलब आई गेस इतना इनफ है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। लाइक कुछ एक एंड नोट किसी को अगर देना है तो वो कहाँ है फ्लिप? एंड नोट मतलब यही है, 2 चीजें, एंटरटेनमेंट है एक आर्टिस्टिक है। सो रास्ता आपके हाथ में है कि एंटरटेनमेंट देना है लोगों को या फिर आर्टिस्टिक चीजें दिखानी है। और मुझे लगता है पैसा भी है, ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि पैसे इंसान दोनों चीज कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों ही करो। मैं तो कहता हूं मतलब एक दोनों चीज जरूरी है, दोनों ही करो और दोनों ही जरूरी है। पैसा भी कमाओ। और अभी इस टाइम पे जितना काम है डांसिंग में, ऐसा नहीं काम नहीं है डांस में, लोग बहुत काम कर रहे हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कर सकते हो अभी। बाकी वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना, क्या है तुम्हारे लिए ठीक है, एग्जैक्टली तुम्हारा मोटिव क्या और है। मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, मतलब मेरे को ये बहुत ऐसा लगता है कि तुम्हें ना डांस से अगर प्यार है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि डांस तुम्हारा प्रोफेशन होना चाहिए। सही बात है, ठीक है, सही बात है। ये मतलब मेरे को लगता है बहुत कि, और इसमें कोई शर्म वाली बात भी और नहीं कोई है। शर्म वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम पैसा कहीं और से कमा सकते हो, स्टिल तुम डांस कर सकते हो, करो। मैं तो कहता हूँ ये और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लाइक डांसर्स की लाइफ गाइस बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल एज इन कांस्टेंट मेहनत है। तुम एक भी दिन रुक नहीं सकते कहीं, सही बात तुम है। रुकोगे कोई पीछे से बंदा आएगा तुम्हारे आगे। तो डांस को प्रोफेशन चूज करना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो तुम्हें अगर डांस से प्यार है, डांस करो, बट तुम्हें लगता है कि तुम प्रोफेशनली कुछ और भी कर सकते हो, तो वो भी करो। ऐसा मत हो जाओ कि डांस से ना अंधा प्यार मत करो बेसिकली। हाँ। मतलब मेरे को लगता है लोग ना बहुत किसी ऐसा- भी चीज से किसी भी चीज से लोग ना बहुत डिसीजन बना लेते हैं, सही डिसीजन ना बना लेते हैं कि डांस, मतलब मान लो मैं 1 साल डांस सीखा, तो अब मैं डांस ही करूंगा कि मैं घर वालों से भी लड़ जाऊं, ये भी कर जाऊं। तो घर वाले जो बोलते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा उस तरीके से। तो वही चीज गरीब नहीं देख सकते, किसी ने बोला था। हाँ, घर वाले तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते हैं। ये है।